बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच हम भारतीय नाविकों की सुरक्षा और जहाज़ों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहे हैं। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में झड़प के दौरान छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वाराणसी के शिवपुर स्थित उदय प्रताप कॉलेज में शुक्रवार को दो छात्रों के बीच मामूली हिंसक विवाद हो गया। इस दौरान एक छात्र ने दूसरे पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि घटना के बाद छात्रों ने परिसर में तोड़फोड़ और प्रदर्शन किया, जिसके चलते हालात काबू में रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए और बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे। ठंड के बावजूद पर्यटकों ने बर्फ में खेलते हुए इस खूबसूरत मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। IEA ने पश्चिम एशिया संकट के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए घर से काम और हवाई यात्रा घटाने की सिफारिश की है। ईरान पर हमलों के बाद तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर गई हैं। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के बाधा से आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे डीजल, विमान ईंधन और LPG महंगे हुए हैं। भारत जो 88% कच्चा तेल आयात करता है, पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। IEA ने ईंधन बचत के लिए रिमोट वर्क, सार्वजनिक परिवहन और यात्रा कम करने के उपाय सुझाए हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रमजान के आखिरी शुक्रवार अलविदा जुमा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिसके चलते कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार SDRF के माध्यम से किसानों को राहत और सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुतिन चरनविराकुल को थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच बहुआयामी रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के लिए वे उनके साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। चरनविराकुल को संसद में हुए मतदान में 293 वोट मिले। PM मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध साझा सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक जुड़ाव और मजबूत जन से जन संपर्क पर आधारित हैं और दोनों देश शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। CBDT ने आयकर विभाग 2025 को लागू करने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के तहत सैलरी पाने वालों को HRA में अधिक छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए मकान मालिक और किराएदार के संबंध का खुलासा जरूरी होगा। नया कानून 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह लेगा और भाषा को सरल बनाते हुए प्रावधानों को कम किया गया है। इसमें 150 से अधिक नए फॉर्म शामिल हैं। साथ ही कैपिटल गेन, शेयर लेन देन और विदेशी आय से जुड़े नियमों को और स्पष्ट और सख्त किया गया है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने पहले दिन की रिकॉर्ड कमाई की है। फिल्म के पेड प्रीव्यू से करीब 43 करोड़ रुपए और ओपनिंग डे पर 102 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई हुई है। इससे कुल कलेक्शन 145 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। उसने जवान, पठान और स्त्री 2 जैसे फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। फिल्म को जबरदस्त एडवांस बुकिंग मिली थी और 15 लाख से ज्यादा टिकट बिके थे। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जल्द ही 200 करोड़ के पार जा सकता है। मध्य प्रदेश के सतना जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई।